चीन ने रेयर अर्थ के क्षेत्र में अपने दबदबे से दुनिया की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती दे दी है। अमेरिका जैसे सुपर पावर भी इसके सामने हाथ पर हाथ धरे खड़े नजर आते हैं। इन खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा उपकरण और आधुनिक तकनीक के हर कोने में होता है। ऐसे में सप्लाई चेन पर किसी भी तरह की रुकावट से वैश्विक उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अब भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या भारत चीन के इस मजबूत पकड़ को तोड़कर अपनी सप्लाई चेन सुरक्षित कर पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने रेयर पर अपने दबदबे के दम पर अमेरिका जैसी सुपर पावर को धूल चटा दी है। एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगाकर वो इसकी सप्लाई को सीमित करता जा रहा है। इसने रक्षा उपकरण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर तक के लिए चुनौती पैदा कर दी है। तमाम क्रिटिकल सेक्टर में इनका इस्तेमाल कच्चे माल की तरह होता है। लेकिन अब भारत चीन की इस पकड़ को तोड़ने की तैयारी में जुट गया है। वो रेयर की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसमें चिली और पेरू जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, देश में इन खनिजों की खोज को बढ़ावा देना और स्टार्टअप को रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग में शामिल करना शामिल है। बीते दिनों सरकार ने इस प्लान का खुलासा किया है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इसे लेकर कई चीज़ें बताई है। उन्होंने भारतीय कंपनियों से अपनी सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन लाने और एक दूसरे का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जापान और कोरियाई कंपनियां जिस तरह से अपने उद्योगों का समर्थन करती है वैसे ही भारत में भी होना चाहिए। पीयूष गोयल ने सवाल उठाया कि जापान और कोरिया सिर्फ अपने देश का स्टील क्यों खरीदते हैं, भले भारतीय स्टील उनसे $100 पर टन सस्ता हो। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए नहीं है कि सरकार रोक रही है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के उद्योग अपने देश के उद्योगों का समर्थन करते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि यह ऐसी कोई भावना नहीं है, अगर 10 पैसे भी बचाए जा सकते हैं तो लोग इम्पोर्ट का सहारा लेते हैं। पीयूष गोयल ने बताया कि चीन के लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से दुनिया भर में जरूरी खनिजों की सप्लाई रुक रुक कर हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत अब ऑस्ट्रेलिया, चिली और पेरू जैसे देशों से रेयर अर्थ लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन देशों के पास इन खनिजों के बड़े भंडार हैं। भारत की एक टीम इन दो दक्षिण अमेरिकी देशों चिली और पेरू में अगले दौर की व्यापारिक बातचीत के लिए जा रही है। वही ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का पहले से ही एक व्यापार समझौता लागू है। पीयूष गोयल ने बताया कि हम देश के अंदर भी रेयर अर्थ को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो स्टार्टअप से बात कर रही है। ये स्टार्टअप कचरे से रेयर अर्थ को निकालने के लिए रिसाइकलिंग का काम करेंगी। साथ ही वो भारत में ही प्रोसेसिंग सुविधाएं बनाने में मदद करेंगे। अभी ऐसी सुविधाएं बहुत कम जगहों पर है, इसलिए सरकार चाहती है कि देश में इसे बढ़ाया जाए। रेयर अर्थ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रक्षा उपकरण जैसे कई आधुनिक तकनीकों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। इन खनिजों की सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट से इन उद्योगों पर गहरा असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत अपनी सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए इस पर लगातार काम कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन का दबदबा दुनिया के लिए बड़ी आर्थिक और राजनीतिक चिंता बन गया है। चीन रेयर अर्थ यानी 17 तरह के खास खनिजों की सप्लाई चेन के लगभग हर हिस्से पर नियंत्रण रखता है। वो दुनिया के 60% से ज़्यादा रेयर अर्थ का खनन करता है और 90% से ज़्यादा प्रोसेसिंग यानी उन्हें इस्तेमाल करने लायक तैयार करने की क्षमता उसके पास है। इसी कारण चीन के पास बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत है। वो इन खनिजों को एक तरह के आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि यही खनिज इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर चिप और जेट इंजन जैसे आधुनिक उपकरण में ज़रूरी होते हैं। यही वजह है कि भारत समेत कई देश अब चीन पर निर्भरता कम करने और अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए नए विकल्प की तलाश में तेजी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट की किल्लत से निपटने के लिए 3 स्तर पर एक्शन प्लान तैयार किया है। जहाँ शॉर्ट टर्म में 2 महीनों का स्टॉक रखने की तैयारी है, वही लॉन्ग टर्म में देश में रेयर अर्थ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विकसित करने के लिए 7,350 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम लाई जा रही है। ये स्कीम जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी।
इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि रेयर अर्थ खनिजों की लड़ाई अब सिर्फ खनिजों की नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकत की लड़ाई बन गई है। चीन के दबदबे ने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया है कि तकनीकी प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। भारत ने समय रहते इस खतरे को भांप लिया है और अब नई साझेदारियां, घरेलू खोज, रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में यही तय करेगा कि भारत इस रणनीतिक रेस में सिर्फ भागीदार रहेगा या फिर नई दिशा दिखाने वाला देश बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।